हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग लिमिट टॉपिक को देखेंगे, राइट। तो लिमिट जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ का कैलकुलस की अगर बात करें तो ट्वेल्थ का हमारा जो सिलेबस है उसमें कैलकुलस बहुत ही मेजर पोर्शन है। और उसमें लिमिट जो है कैलकुलस का क्या है, बेस है। अगर आपका लिमिट अच्छे से, आपको लिमिट के ऊपर कमांड नहीं है तो आप नई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ सकते हैं, नई डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं। बहुत मुश्किल होगी डिफरेंशियल कैलकुलस को डील करने में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिमिट पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई वी स्टडी लिमिट, राइट। हम लोग लिमिट क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। और मैं बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। मैंने आपको एक फंक्शन दिया और मैं बोल रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। निकालते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 अपॉन 0, राइट। हम सभी जानते हैं कि 0 अपॉन 0 क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि 0/0 का वैल्यू क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू इसके सोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। 0 अपॉन 0 का वैल्यू कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि इसका सोर्स क्या है, राइट। तो इसलिए 0/0 क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, राइट। तो हमने इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाला तो क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। 0/0 क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। कौन कौन, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आता है 0 इंटू इन्फिनिटी, 4 हो गए। और आता है 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स में। और इस 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब आते हैं, जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं। और इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकलने के लिए हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को यूज करते हैं, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिट के कंसेप्ट का क्या यूज है। जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो क्या आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आता है तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट के कंसेप्ट का यूज करते हैं। लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर x इक्वल टू 2 पे किसी फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है वैल्यू निकालने पे, तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 के नाइबरहुड पॉइंट्स पे इस वैल्यू का, इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है, x की नाइबरहुड पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई, इन अनडिफाइंड आ गई, इनडिटर्मिनेट आ गई, राइट। तो इसके जो नाइबरहुड पॉइंट्स पे जो हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 2 के नाइबरहुड पॉइंट्स पे जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, राइट। सपोज हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, नंबर लाइन है, राइट। यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 2 के नाइबरहुड, अगर लेफ्ट नाइबरहुड पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा, लेफ्ट नाइबरहुड पॉइंट पे आएगा 1.99999999 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये इसका 2 का लेफ्ट नाइबरहुड पॉइंट है, राइट। और 2 के राइट नाइबरहुड पॉइंट की अगर हम बात करें, 2 की राइट नाइबरहुड पॉइंट पे तो क्या आएगा, 2.000000001, इस टाइप से कोई पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, राइट। एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 - f(x), इसका ये मतलब है कि हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ पे, 2 के लेफ्ट नाइबरहुड पॉइंट पे।
राइट। फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं 2 के लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट पे, ठीक है। और जब RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फंक्शन की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं 2 के राइट नेबरहुड पे, राइट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, राइट, तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx must be equal to limit x tends to 2 plus fx, then the limiting value of this function exist, तब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू अगर इस फंक्शन का एट 2 पे निकालना हो तो उसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। इसका मतलब यह है कि हमने फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाला एट x इक्वल टू 2 पे, राइट, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाला, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस किया। सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं, लिमिट का कंसेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जब भी किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालते हैं और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है फंक्शन का वैल्यू निकालते समय, तो उस इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलने के लिए हम लोग लिमिट के कंसेप्ट का यूज करते हैं। लिमिट के कंसेप्ट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर x इक्वल टू 2 पे हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो 2 के लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट पे और 2 के राइट नेबरहुड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, इसका क्या मतलब है कि जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें और 2 को जब हम राइट साइड से अप्रोच करें तो दोनों पे जो वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और फिर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 fx निकालते हैं, मतलब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो y और व्हाट हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी फंक्शन की लिमिट क्यों निकालते हैं, ठीक है, और किसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। अब है हाउ, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निकालते हैं, एल हॉपिटल रूल आता है उसको यूज करके हम लोग निकालते हैं, राइट। और ये लॉग ln को यूज, जैसे 1 टू द पावर इंफिनिटी है तो यहाँ पे हम लोग ln का यूज करके निकालते हैं, ठीक है। और 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी के भी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ln यूज करके ही निकालते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो इन सारे मेथड्स को, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है और सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। सारे मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे, राइट। तो इट वाज ए बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे की सारी चीजें चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट।